हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो आज ना शाम में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि भाई गेस्ट आएंगे कल डिनर पे। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर चलते हैं। सबसे पहले तो ग्रॉसरी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करना आप सबको ही पता होगा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर हम लोग निकल पड़े घर से ग्रॉसरी करने के लिए। मतलब जो चीज़ें हमने कल बनानी थी, तो मैंने सोचा रात को ही लेके रख लेते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस का काम होता है, फिर उसके साथ एडिटिंग करना और साथ कुकिंग करना और परफेक्ट कुकिंग करना। उसके लिए ना आपने रात को ही सारा माइंड जो है सेट करके सोना पड़ता है, सोना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले हमने ले लिए गिलास। गिलास आपके घर में जितने भी हो ना, मैं कहती हूँ कम है। तो बच्चों वाले घर में गिलास आए दिन तक टक टक टूटते जाते हैं। तो खैर सबसे पहले हमने गिलास ले लिए, उसके बाद हमने टिश्यूज़ लेने थे, वो ले लिए। ऐसे भी ना थोड़ी बहुत चीज़ें हमने लेनी थी। मतलब जैसे हम 10 दिन की ग्रॉसरी जब ख़त्म होती है, बेशक आप मंथली ग्रॉसरी कर भी लेना, विद इन 10 डेज़ आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है चीज़ों की। तो घर के साथ ही डोमिनो मॉल है, हम वहाँ पे आ जाते हैं और मज़ा भी आता है, एंजॉय भी करते हैं और साथ चीज़ें भी ले लेते हैं। मैंने बनाना था लज़ानिया। मैंने लज़ानिया की A to Z सारी चीज़ें ले ली और उसके अलावा कैनेंस का सामान था वो लिया। पहले तो हस्बैंड मेरे साथ साथ थे, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं भाई तुम अपनी शॉपिंग करो, मैं जा रहा हूँ मिकाल को लेके, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को देख के लेती हो। क्योंकि मैंने पकाना होता है, मुझे पता है किस कंपनी की मुझे चीज़ चाहिए और कैसी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए। खैर फुल एंड पे ना हम रह गए थे, बिल्कुल खाली हो गया था मॉल, सारा खाली हो चुका था। तो मैंने कहा जल्दी से मैं इसका बिल करवाती हूँ। हस्बैंड को अभी तक मैंने नहीं देखा कि हस्बैंड कहाँ पे है। फिर मैंने पूछा भाई हस्बैंड मेरे कहाँ हैं? फिर उन्होंने कहा वो उस तरफ बच्चे के साथ हैं वो। क्योंकि काउंटर अगर आपका क्लोज हो जाए ना, तो बिल यहाँ का यहीं रह जाएगा, फिर आपको सुबह फिर आना पड़ता और फिर से ये चीज़ें उठा के दोबारा जाना पड़ती मतलब। तो बस खैर फिर हमने पहले बिल मैंने इन चीज़ों का करवा के इनको साइड पे कर दिया। और यहाँ पे अब मेरा इतना ज़्यादा आना जाना होता है कि हर बंदा जानने लग गया, हर वर्कर। जैसे ही मैं आती हूँ वो मुझे सलाम करते हैं और बस एक जान पहचान बन जाती है ना। ज़्यादा जब आप एक जगह पे आते जाते हैं, अपने रेगुलर क्लाइंट्स को ये बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। खैर फिर मैंने कहा मैं अभी जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। बिल अभी तक मैंने पे नहीं किया, क्योंकि बिल हस्बैंड आएंगे तब वो पे करेंगे। और आप सब देख रहे हैं सारे काउंटर क्लोज हैं। और मिकाल जब भी हमारे साथ आता है ना, वो अपनी ट्रॉली लेता है, अपनी ट्रॉली में ही सारी चीज़ें रखता है जो उसको चाहिए होती हैं। तो खैर यहाँ पे उसने अपने लिए बुक ले ली कलर वाली। तो मैंने उससे कहा नहीं ये वाली नहीं लो, दूसरी लो जिसमें आप इजीली कलर्स कर सको। और मार्कर कलर लिए, क्योंकि मार्कर कलर आप सबको ही पता होगा कितने एक्सपेंसिव होते हैं। तो बट उसने कहा नहीं मैंने मार्कर कलर ही लेने हैं, पेंसिल कलर मैंने नहीं लेने। फिर और पता है मिकाल क्या कहते हैं, जब मम्मा के साथ आते हैं तो एक चीज़ लेते हैं, जब बाबा के साथ आते हैं तो ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। खैर यहाँ पे हमने मिकाल की, मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग करवा ली थी। अब मैं मिकाल को जूस खोल के दूंगी। और ये जूस मिकाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मिकाल को ना जो चीज़ पसंद भी हो ना, 2 से 3 घूंट पीता है बस, इसके अलावा वो नहीं पीता। तो यहाँ पे ग्रोसरी डन करने के बाद जी हमने अपना एक कूपन मिलता है जिसे आप फिल करते हैं। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे ना हमारे जग और गिलास रह गए थे, तो मैंने कहा वो भी उठाती हूँ। और मैंने मेबलिन का मस्कारा भी लेना था, वो भी मेरा बिल्कुल आपको पता ही होगा मैं विनिसो का यूज़ करती हूँ, बट इस टाइम विनिसो बंद होता तो मैंने कहा मेबलिन का ही उठा लेती हूँ। फिर हमने कूपन फिल किया। 10,000 से अबव अगर आपकी वो हो ना शॉपिंग हो, तो फिर आप कूपन फिल करते हैं और उसमें डाल देते हैं। खैर कुरानदाजी में पता नहीं हमारा नाम निकलता भी है या नहीं निकलता। हमने बहुत ज़्यादा कूपन इधर डाले हैं, बहुत ज़्यादा। हमेशा बिल जब भी हम आते हैं ना 30 से अबव ही होता है। तो 10,000 का एक कूपन बनता है, मतलब 30,000 के 3 कूपन्स हमारे हमेशा डले हैं। और बाकी जो मंथली ग्रॉसरी होती है वो तो फिर आपको पता ही होगा सबको कि कहाँ तक जाती है। यहाँ पे वापसी पे हमने ले ली रोटी, क्योंकि खाना हमारा बना हुआ था। बहुत ही सिंपल सा हमने खाना मेरे ख्याल में वाइट हांडी हमने मंगवाई थी, बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था।
क्योंकि जैसे ही मैंने शावर वगैरह लिया तो मैंने हस्बैंड से कहा बस चलते हैं ग्रॉसरी करते हैं। और मैंने इसलिए भी कहा कि आज खाना नहीं बनाऊंगी, आज मैं दावत की प्रिपरेशन करूंगी। खैर कॉल उन्होंने ख़ुद की थी, बट फिर भी मेरे लिए ना हर वो इंसान रिस्पेक्टेबल होता है जो मुझे रिस्पेक्ट देता है। जब मैं उनके घर जाती हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैं भी उनके लिए इसी तरह एहतमाम करना चाहती थी कि जैसे फ़ील हो उन्हें कि वो उनकी दावत ही है। ऐसे हमने ईद मिलन पार्टी रखनी थी, बट खैर 1-2 दिन बाद रखनी थी। और उसके बाद मैंने कहा था कहीं बाहर घूमने का भी प्लान करेंगे, एक साथ कहीं जाएंगे, बच्चों को लेके गेट टुगेदर भी हो जाएगा। बट अब वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अब तो मैंने कहा बस सुबह उन्होंने बोला है हम आ रहे हैं तो चाहे कुछ भी है मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी ही करनी है। यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले बना रही थी लजानिया। रात को आप सबको ही पता होगा पूरे पाकिस्तान में गैस चला जाता है, हमारा भी चला जाता है, बट इस टाइम इतना कोई कम गैस था। लेकिन मुझे कोई इतनी मैं एक्टिव हुई थी, एक्टिविटी नहीं, इतनी मैं कोई एक्टिव हुई थी ना रात के टाइम। मैंने कहा क्योंकि आज मेरी नींद पूरी थी, सब कुछ मैं ठीक थी, तो खैर मैं एक्टिव तो थी। फिर मैंने कहा मैं अभी ही ना मीठा भी बना के रख लेती हूँ और लजानिया भी बना के रखती हूँ। बेक मैं सुबह करूँगी, बट तैयारी अभी ही करती हूँ। तो बस फिर मैं गई लजानिया, उसके लिए मैंने दूध रखा, शीर खुरमा के लिए कोल्ड ड्रिंक मैंने फ्रिज में रखी। अच्छा एक बात मैंने नोट की, अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है ना, तो अगर आप रात को ही प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यकीन करें आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है। सबसे बड़ी बात कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी होती हैं। अच्छा मैं ना हमेशा टीन वाली कोल्ड ड्रिंक ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना फिर गिलास बहुत ज़्यादा टूटते हैं, गिरते हैं, तो उससे ना टीन वाली कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह चिल हो चुकी थी। और जब मैंने फ्रिज खोला, यकीन करें मतलब ईद के बाद से आप सबको ही पता होगा मैं तो चल रही हूँ बीमार पता नहीं क्यों, शायद ज़्यादा आराम कर कर के और बीमार हो गई हूँ। ईद की शॉपिंग ने मुझे इतना बीमार किया है, इतना बीमार किया है कि ना पूछें। एक तो रोज़े थे, ऊपर से मैंने 2-2 कुरान शरीफ पढ़े थे। तो खैर फिर मैंने कहा, अब जब मैंने फ्रिज खोला, मैंने नज़र मारी फ्रिज की तरफ, ओए होए मेरा फ्रिज ऐसा कभी भी नहीं हुआ। गुस्सा भी आ रहा था और मुकद्दस भी नहीं है, इसीलिए मैं जब तक मुकद्दस नहीं होती तब तक ना हम मुस्तफ़ा को बुला लेते हैं। तो जब कोई लड़की आ जाती है तो फिर हम मुस्तफ़ा को वापसी भिजवा देते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा मेरे अपने घर का बंदा है, जब मैं चाहूँ उसको मैं बुला लेती हूँ। तो खैर फिर मैंने क्या किया, फ्रिज को मैंने कहा भाई मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि फ्रिज अगर गंदा होगा तो मैं किचन में काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो चीज़ बनेगी वो फ्रिज में जाएगी। और फ्रिज में बच्चों ने ना फ्रूट जब लाते हैं दराज में रखते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो फ्रिज में पड़े पड़े ही ख़राब हो जाते हैं, हमारी नज़र ही नहीं जाती। और कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जैसे जिस पे हमारी नज़र ही नहीं पड़ती। खैर वो सारी ख़राब हो चुकी थी, उनको मैंने निकाल के फेंका और फ्रिज के दोनों खाने मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन किए, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा आज फ्रूट वगैरह नहीं उठाना, क्योंकि अगर वो उठा लिया तो फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी बाकी सामान रखने की। तो जो चीज़ें पड़ी भी थी उनको मैंने जल्दी जल्दी डिस्कार्ड किया और फिर मैंने फ्रिज को नीट एंड क्लीन करके मैं आ गई अपनी कुकिंग की तरफ। इतनी देर में मैंने फ्रिज साफ़ किया, तब तक ना दूध बॉयल हुआ था ना कीमा बना था। अच्छा लजानिया का मेथड मैं आपको समझा दूं। लजानिया में आपने बिल्कुल भी कीमे के अंदर पानी नहीं ऐड करना होता और कीमा कुकर में नहीं, आपने कढ़ाई में ही बनाना है। यहाँ पे मैंने मटन का कीमा लिया था, 1 kg कीमा लिया था मैंने। उसके अंदर मैंने डाला नमक, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो और उसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया था ब्लैक सॉस। और उसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे हमने रख के भूल जाना है आपने, बिल्कुल एक घंटे के लिए तो मेरे ख्याल में आपने भूल ही जाना है। आधे घंटे बाद देखना, चेक करना, फिर दोबारा से चम्मच लगा देना। आप जितनी भी ग्रॉसरी कर लेना, यकीन करें घर आते हैं चंद चीज़ें होती हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या लिया था और क्या नहीं लिया था। मतलब मेरी समझ से तो बाहर है। जब मैं घर आई मैंने अपने हस्बैंड को कहा हमने लिया क्या था, मेरे हस्बैंड ने कहा टोकरी भी तुम भर लेती हो और तुम्हें पता भी नहीं होता कि हमने लिया क्या था। मतलब जब मैं ग्रॉसरी खोलती हूँ ना तो मुझे नज़र कुछ भी नहीं, ख़ास चीज़ नहीं आती। तो खैर यहाँ पे अभी मैं शीर खुरमा डन करूँगी। शीर खुरमा मैंने इसलिए प्रेफर दी शीर खुरमा बनाने को, क्योंकि ईद थी और ईद पे तो शीर खुरमा आपको पता है बनता ही बनता है। अच्छा मैंने ना ईद के पहले दिन शीर खुरमा इसलिए नहीं बनाया था, बच्चों ने सब ने अपनी फ्रेंड्स की तरफ जाना था, तो वो सब वहीं से खा कर आते, फिर शीर खुरमा बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता था। तो मैंने कहा नेक्स्ट डे बनाऊंगी। नेक्स्ट डे फिर मैं अपने ससुराल चली गई, फिर मैंने कहा उससे नेक्स्ट डे बनाऊंगी, फिर हम बाहर घूमने चले गए। तो बस इसी तरह ना शीर खुरमा डिले पे डिले होता रहा।
तो आज मैंने कहा नहीं, आज तो पक्का मैं बनाऊंगी ही बनाऊंगी, क्योंकि शीरखुरमा के बगैर तो मुझे ईद अच्छी ही नहीं लगती। तो मैंने यहाँ पे शीरखुरमा बनाया। दूध बॉयल जैसे ही होता है ना, थोड़ी देर आपने उसको बॉयल होने देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। ये नहीं कि आपने बॉयल नहीं किया और डायरेक्ट आपने शीरखुरमा ऐड कर दिया। थोड़ी 5-10 मिनट दूध को बॉयल किया, उसके बाद मैंने 2 पैकेट शीरखुरमे के डाले। जब मैंने देखा सवैयाँ मेरे पास कम हैं तो मेरे पास एक और पैकेट पड़ा था शीरखुरमे का, वो भी मैंने डाल दिया। और साथ साथ मैं कीमा भी चेक कर रही थी। देखें कीमा बिल्कुल ड्राई हो गया था। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया तो मुझे टेस्ट लेस लगा, तो मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दिया। आपको रेसिपी जो मैं लजानिया की दे रही हूँ ना, यकीन करें ये पिज़्ज़ा हट की रेसिपी है। आपको पता ही था होगा कि मैं जब हमारे बहरिया में पिज़्ज़ा हट ओपन था तो मैं कितना ज़्यादा जाती थी, मतलब जो जेन्युइन पिज़्ज़ा हट था। तो ये रेसिपी बिल्कुल उनकी है और मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। खैर यहाँ पे अभी कीमे को मैं निकाल के साइड पे कर दूँगी, क्योंकि फ्राई पैन फिर मुझे चाहिए होगा। इसी में मैं लजानिया की पट्टियाँ बॉईल करूँगी। लजानिया का ना मेथड बहुत ज़्यादा लंबा होता है। जब आपके गेस्ट आने हो ना, तो आप कोशिश किया करें 1-2 दिन पहले ही लजानिया बना के रख लें, मतलब फ्रिज में रख लें। 1-2 दिन तो नहीं, 1 दिन तो लाजमी पहले आप ना बना के रख लिया करें। उससे ये होता है कि मतलब दस्तरखान आपका ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मुझे शीरखुरमे के ना 2 डब्बे कम लग रहे थे, मैंने 1 डब्बा और ऐड कर लिया। मैंने कहा नहीं भाई, चीज़ बने तो अच्छी बने। मैं बनाती हूँ ना चीज़ तो अच्छी बनाती हूँ, और मुझे ना हर चीज़ की क्वांटिटी पूरी पूरी हर हमेशा से शुरू से आदत है मेरी, मुझे चाहिए होती है। तो इसलिए जब भी गेस्ट आने हों या कोई भी हो, मैं ख़ुद जाती हूँ सारी ग्रोसरी करके हस्बैंड के साथ, फिर मैं आती हूँ। हस्बैंड को साथ में लाजमी रखती हूँ। अच्छा यहाँ पे सवैयाँ थोड़ी सी मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने ऐड कर ली। वो मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि इस तरह ना सारा ड्राई फ्रूट होता है, शीरखुरमे के अंदर ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो चीज़ भी मेरी फुल एंड हो चुकी थी। रमज़ान के ना शुरू में मैंने जो चीज़ क्रश करके रखी थी, आप सबको ही पता होगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे अब मुझे बड़ा वाला पैक तो नहीं मिला, छोटा मिला। मैंने कहा चलें जी, आज का लजानिया का काम तो चल ही जाएगा, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जाएंगे, फिर हम मंथली ग्रोसरी में बड़ा वाला ले लेंगे। बड़ा वाला बहुत अच्छा होता है, वो काफ़ी अरसा आपका निकाल देता है। छोटे वाले में बिल्कुल बरकत ही नहीं होती है। यहाँ पे मेरा शीरखुरमा भी डन हो गया था। शीरखुरमा को मैंने बहुत ज़्यादा बॉईल किया, बहुत ज़्यादा। और जब मैंने फ्रिज में रखा, मैं सुबह उठी, इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं था। फिर मैंने इसमें थोड़ा दूध और गर्म करके ऐड किया और फिर से इसको मैंने चिल किया, मतलब ठंडा किया। बट एंड रिज़ल्ट बहुत मज़े का था, यकीन करें। ऐसा लग रहा था कि जैसे आप देगी शीरखुरमा खा रहे हैं। ये दावत आप ईद के लिए तो खैर होंगी सबकी ईद की दावतें। मैं व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ, लेकिन जिनकी नहीं हुई तो वो ये प्रॉपर तरीके से आप शीरखुरमा बना सकते हैं अपनी दावत पे। अच्छा, मेरा जो छोटा किचन है ना साइड पे, मैं जो चीज़ें बनाती जाती हूँ मैं वहाँ पे रखती हूँ, मैं बाहर डाइनिंग टेबल पे नहीं रखती। मुझे लगता है किचन का काम किचन के अंदर ही होना चाहिए, बाहर मैस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसे कि पहले अक्सर लड़कियां मैं देखती हूँ कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब्जियां काट लेती हैं, चीज़ क्रश कर लेती हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। छक्का, हाँ ना, एक के बाद छक्का आता है। तुम लोग का एक मार मार के आया था जी। गिट्टी चली गई और जीती नहीं। सोख है, निकाल सोख दी विनर। अच्छा, लूडो हम लाए थे, हमारी पुरानी लूडो फट गई थी, तो 7 बच्चों के मैंने लूडो खेलनी थी। वो तो मैं खेल नहीं सकी, मैं किचन में लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने एंड टाइम पे मुझे बुलाया कि तुम देखो हम कैसी जगह पे फंस गए हैं। तीनों का 0-0-0 पे फंसा हुआ था, बट खैर एंड पे ना हूर जीत गई। अच्छा, मुझे ना जब हम इस तरह की चीज़ें खेलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और इस तरीके से ना बच्चे आपसे अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली माहौल बन जाता है आपके घर का। अच्छा, लजानिया की पट्टियाँ बॉईल करने के लिए मैंने पहले पानी बॉईल किया। मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक की थी, पानी बॉईल करने वाला देगचा छोटा लिया था, आपने बड़ा लेना है। मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको वाइट सॉस की रेसिपी बता दूँ। वाइट सॉस के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच ब्लू बैंड डाला, उसके अंदर मैंने अंदाजे से मैदा डाला, मतलब 2 टेबल स्पून मैदा होगा ही होगा।
वो डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने गैस बंद करके छोड़ देना है। अगर हम फ़ौरन इसमें दूध डालेंगे ना तो एकदम से लम्स बनेंगे और बिल्कुल भी वो सही तरीके से वाइट सॉस आपका नहीं बनेगा। गैस बंद करके मैं छोड़ दूंगी और गैस भी कम था क्योंकि लजानिया की पट्टियाँ सही तरह बॉईल नहीं हो रही थी। इतनी देर में मैं वाइट सॉस के लिए प्याज कट करूँगी। आपकी अपनी चॉइस है, आप ये प्याज कीमे में डालते हैं या वाइट सॉस में डालते हैं, किसी चीज़ में भी आप डाल सकते हैं, पर डालना पड़ता है। पिज़्ज़ा हट की ओरिजिनल रेसिपी में प्याज है। अच्छा, मैंने ये मिस्टेक की थी लजानिया की पट्टियाँ बॉईल करते हुए ना, मैंने देगचा छोटा ले लिया था इस दफ़ा, इसलिए मुझे 3 दफ़ा पानी बार बार बॉईल करना पड़ा और बार बार इसको दोहराना पड़ा इसी मेथड को। तो देगचा आप लोग बड़ा ले लेना, उससे ये होगा आसानी होगी, एक ही साथ आपकी सारी पट्टियाँ बॉईल हो जाएंगी। मैंने तो लजानिया ज़्यादा बनाया था क्योंकि गला मेरा बिल्कुल ख़राब हुआ है। बट मैंने आज पता है क्या, 2 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला। यूट्यूब को डेली व्लॉग डालना पड़ता है, नहीं तो आप बिल्कुल नीचे 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 चले जाते हैं। खैर, यहाँ पे मेरी लजानिया का ना पट्टियाँ बहुत ज़्यादा थी, 2 डब्बे थे मेरे पास, तो मैंने 3 दफ़ा में बॉईल किया। तो आप 2 दफ़ा में बॉईल करना, बड़ा देगचा लेना, एक डब्बे में पूरा 1 पैकेट डालना और दूसरे डिब्बे में आप फिर दूसरा पैकेट पूरा डाल देना, ठीक है। और लजानिया की पट्टियाँ हमेशा अच्छी जगह से लिया करें, जो बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं ना, तो उनको बनाने में भी इतना मज़ा नहीं आता। यहाँ पे मैंने ना किचन के ये 2 कैबिनेट्स रखे हुए हैं। जो सरसरी ग्रॉसरी होती है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ, और जो बड़ी ग्रॉसरी होती है हमारी वो मैं ऊपर वाले किचन में रखती हूँ। इससे ये होता है कि ज़रा आसानी हो जाती है। बच्चों के लिए पास्ता, लजानिया वगैरह वो नीचे ही पड़ा होता है। अच्छा, लजानिया की पट्टियाँ आपने 10 मिनट के लिए बॉईल करनी है। बॉईल करते हुए आपने पानी में नमक लाजमी डालना है और थोड़ा सा ऑयल डालना है। फिर उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से लाजमी निकालना है, ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। अच्छा, आज हम सब ने तो खाने में डिनर में बाहर की हांडी खा ली थी, बट मिकाल ने हांडी नहीं खाई। तो उसकी डिमांड थी पराठा ममा, क्योंकि किचन में अब और काम चल रहे थे। मैंने कहा नहीं, पराठा तो नहीं बन सकता। खैर, मेरे पास ना फ्रोज़न पुड़ियाँ पड़ी हुई थी, ये पुड़ियाँ हैं, ये पराठा नहीं था। तो मैंने कहा यही मिकाल मैं तुम्हें बना देती हूँ, ये खा लो, आज गुजारा करो। अच्छा, रात में भी ना मिकाल को जब भूख लगती है तो वो एकदम से कहता है बस चाय और पराठा मैंने खाना है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खा वो लेता है। यहाँ पे अभी मैंने इसके अंदर दूध डाला। दूध मेरा 1 kg होगा या 1 kg से थोड़ा ज़्यादा होगा। आपने जिस हिसाब से ना, अगर आपने 1 पैकेट लजानिया बना रहे हैं तो आप परफेक्ट 1 किलो दूध लेना। अगर 2 पैकेट है तो परफेक्ट 2 किलो, क्योंकि जब मैंने और 2.5 चम्मच मैंने इसमें डाला था मैदा। जब मैंने ये दूध डाला था ना तो ये कम हो गया था, ज़्यादा थिक हो गया था। फिर इसके बाद मैंने इसमें और दूध भी थोड़ा सा ऐड किया था। यहाँ पे हर्ब्स चले जाएंगे और उसके बाद नमक चला जाएगा, ब्लैक पेपर चली जाएगी और प्याज जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अगर लम्स का आपको ख़तरा है तो आप विप्स मिक्सचर जो होता है हैंड मिक्सचर, उससे भी आप मिक्स कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप बीटर से मिक्स कर ले। मतलब कोई भी चीज़ हो, आपका मैदे में लम्स नहीं होने चाहिए वाइट सॉस में। मिक्सिंग आपने बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। और एक चीज़ आपको बताऊं, वाइट सॉस से ना बहुत मज़े का बनता है लजानिया। अच्छा, यहाँ पे जी एक हैक होने वाला था, मैं बच गई, दूध सारा फेंकना पड़ता मुझे। मैं समझी ये मैदा समझ के मैंने ये उठाया था, क्योंकि इस कंपनी का मैदा भी आता है और बेकिंग के लिए वही मैं यूज़ करती हूँ। लोकल मैदा मैं यूज़ नहीं करती। तो ये मैंने बेसन उठा लिया। खैर, जब मैंने डाला थोड़ा थोड़ा येलो था, मैंने कहा ये क्या, येलो कैसे हो गया। उसी टाइम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद आया कि ये मैदा बेसन हो सकता है। मैंने उसी टाइम उसको बाहर थोड़ा सा डला था निकाल दिया। और यहाँ पे जी अभी मैंने फिर थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा दूध और ऐड किया था। अच्छा, दूध को आपने 10 से 15 मिनट लाजमी पकाना है, क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा पकता हुआ दिखाती तो मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और वीडियो इससे भी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट दिखा रही हूँ, लेकिन आई होप आप सबको समझ बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे जी फिर उसके बाद मैंने चीज़ डाला। चीज़ में आपने कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि बाहर से हम जब लजानिया खाते हैं ना, यकीन करें वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब मैं कहती हूँ आज तक मैंने जितने भी खाने खाए हैं ना बाहर रेस्टोरेंट्स के, सबसे महंगा आपको लजानिया मिलता है। तो घर पे जब आप वो चीज़ बना रहे हैं तो बिल्कुल आपने चीज़ में और चीज़ों में कंजूसी नहीं करनी, दिल खोल के डालना है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
पिज़्ज़ा हट में जब हम लजानिया खाते थे बिल्कुल सूखा पूका होता था, वाइट सॉस बहुत कम होता था। अच्छा, वाइट सॉस के अंदर फिर मैंने क्रीम भी लाजमी डालनी है। कीमे की फिलिंग बहुत ज़्यादा आपने नहीं करनी, अगर बहुत ज़्यादा आप भर लेंगे ना, ओवरलोड कर देंगे, तो वो फिर बाद में जब आप निकालेंगे सर्व करने लगेंगे तो उसकी सर्विंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अपने हिसाब से आपने डालना है, बस नॉर्मल आपने डालना है इतना कि हर बाइट में आपको कीमे का फ्लेवर फील हो। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर चला जाएगा पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद इसके अंदर चला जाएगा टमाटो केचप, कन्नौर का ही डालना है, और स्पाइसी गार्लिक केचप। दोनों केचप मैंने मिक्स करके यूज़ किए थे क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस का ना खाली फ्लेवर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे जिस हाथ मैंने कैंची भी रख ली थी क्योंकि ट्रे मेरी अलग अलग थी। अच्छा, मैंने ना लजानिया के लिए ट्रे लेनी है, इंशाल्लाह मैं जाऊँगी अल्फते से ही मैं लूँगी सारी ना, 4-5 ट्रे में लूँगी एक जैसी। जब भी लजानिया मैं बनाऊँ ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बनाऊँगी, इकट्ठा बना के ना फ्रीज़ कर ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा। ऐसे हमेशा मैं जब भी बनाती थी मैं एक एक बाउल में बनाती थी, लेकिन वो ना इतनी मेहनत भी लगती है और एक बाउल बनाने का कोई मकसद ही नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार वॉइस ओवर बंद करके दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरा गला बिल्कुल ख़राब है और बीमार भी हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन खैर काम तो हमने करना ही करना है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम जब कीमा डाल रहे हैं ना, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कभी कीमा ऊपर डाल सकते हैं, कभी आप वाइट सॉस नीचे कर सकते हैं। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कीमा नीचे गया या वाइट सॉस ऊपर आ गया। बट ये है कि लजानिया की पट्टियों से आपने सही तरीके से कवर करना है। बीच में मेरी एक आध पट्टी टूट भी गई थी तो मैंने उसको रिकवर कर लिया। मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए मेरे से सही तरीके से पट्टियाँ मतलब टूट रही थी और जलती भी बहुत ज़्यादा थी मुझे, लेकिन बहुत मज़े का बना था। यकीन करें, जब ये जुड़ जाती हैं आपस में, मतलब टूटी हुई भी हो ना, तो आपस में बिल्कुल अच्छा, साथ ही ना मैं लजानिया की तय लगा रही थी और साथ ही ना मैंने मैक्रोनी भी बॉईल होने के लिए रख ली थी। एल्बो मैक्रोनी थी, सैलड के लिए मैं बॉईल कर रही थी। इसको तो मैं सुबह बनाऊंगी, बट हाफ काम ना मैं अभी ही डन करके रख रही थी। अच्छा, ये चीज़ ना मुझे इतनी कोई अच्छी लगती है, मतलब मेरा फेवरेट काम है। आप अगर काम दिल से करते हैं ना, यकीन करें वो उसमें बहुत ज़्यादा जायका आ जाता है। बहुत मज़े का बना था लजानिया मेरा। तो हूर 3 दफ़ा मेरे पास आई, मम्मा मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ। मैंने कहा अब गेस्ट भी आने हैं, ऐसा नहीं हूर कुछ ऊपर नीचे कर लो। तो खैर अभी मैं खुद करती हूँ, बाकी पट्टियाँ जो बचेंगी उससे तुम फिर खुद अकेले में कर देना ना, अलग से बनाना फिर मैं उसे बेक कर दूँगी। दुख भी मुझे हो रहा था, लेकिन खैर मैं जल्दी में बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, फिर एंड पे ना फिर से हम चीज़ डालेंगे। एंड वाले स्टेप में ना मैंने सिर्फ चीज़ डालनी थी, बट कीमा बच गया था। मैंने कहा वेस्ट होने से बेहतर है यही कीमा मैं इसमें ऐड करती हूँ और फिर से मैं इसके ऊपर दोबारा से दूसरी तय लगा लूँगी, एक और तय। तो यहाँ पे फिर से मैंने कीमा डाला और उसके ऊपर वाइट सॉस डालूंगी और चीज़ डालूंगी। हूर को मैंने पट्टियाँ खाली दे दी थी। अच्छा, हूर को ना इसकी पट्टियाँ इतनी कोई पसंद है, वाइट सॉस भी उसको मैंने दे दिया था। उसने नगेट्स के साथ अपनी फिलिंग करके तो उसी टाइम उन्होंने ना बना के खा लिया था। अच्छा, यहाँ पे फिर एंड पे फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस, केचप, टमाटो केचप, प्लेन केचप और चीज़ डालेंगे। चीज़ मैंने इतनी भर भर के डाली थी कि जब हम ना इसको बेक करते हैं ना, जब निकालते हैं और कट करके खाते हैं, ओए होए जो मज़ा आता है ना उसका, यकीन करें बहुत ज़्यादा। चीज़ की ना एक लेयर निकलती है अंदर से। गरम गरम आपने सर्व करना है और गरम गरम आपने कट करना है। अच्छा, यहाँ पे ये सारे काम हो गए थे डन। ये सब कुछ करने के बाद जी मैं इनके ऊपर लगा दूँगी ओरिगैनो। इसके ऊपर एंड पे डालना था, अब मेरे पास नहीं था तो मैंने कहा सुबह जब वो मैं मंगवाऊँगी तो तभी मैं इसके ऊपर डाल के तो इसको मैं बेक कर दूँगी। ओरिगैनो आपने लाजमी डालना है, चाइनीज़ खानों में ओरिगैनो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। इसके बाद इन सबको लगा दूँगी प्लास्टिक रैप और ये चले जाएंगे फ्रिज में। अच्छा, ये आइटम ना आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने 2 बनाए थे दावत के लिए, एक मैंने बनाया था अपनी सिस्टर के लिए। मैंने कहा जब मैं उसके घर जाऊँगी तो वो लेके जाऊँगी साथ। तो उसके घर जाना पता नहीं क्यों इतना डिले पे डिले हो रहा है कि हमने ये तीसरा भी घर में ही खा लिया था। तो बच्चे जब फ्रिज में ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, मेरे बच्चे ना सब्ज़ी सालन रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें बेकिंग वाली चीज़ें, चटपटी मस्ती वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। खाना तो वो बिल्कुल खाते ही नहीं है। खैर, यहाँ पे अभी ट्रे भी फ्रिज में रख ली और मीठा भी मैंने फ्रिज में रख लिया था। ये चीज़ें 2 तो मेरी हो गई थी डन। इतनी देर में मैंने देखा मैक्रोनी भी मेरी बॉयल हो चुकी थी। अच्छा, चीज़ों को ना मैं दोबारा से बंद करके
जगह पे रखूँगी। मेक श्योर आपने ना जब दावत करनी है या कोई आपके घर आ रहा है तो आपने ये नहीं कि रात को सुबह काम वाली आएगी तो उस पे ही आपने ये काम छोड़ना है। आपने अपना किचन रात को साफ़ करके सोना है। यकीन करें मैं इतनी थकी थी, मुझे बुखार भी था, लेकिन मैंने अपने बर्तन वॉश करके मैंने हेल्पर का इंतज़ार बिल्कुल नहीं किया। मैं अपना किचन नीट एंड क्लीन करके सोई, क्योंकि जब सुबह मैंने किचन यूज़ करना है तब और हज़ार काम निकल आएंगे, उससे मैं और कोई काम करवा लूँगी। और रात को जब आपके बर्तन किचन में पड़े होते हैं ना, यकीन करें वो बद्दुआ भी देते हैं कि हम किन के घर में हैं। रात को आपने अपने बर्तन सारे टोटल हमेशा से ना ये अपनी एक रूटीन बना लें, धो के सोना है। मैं भी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब रमज़ान में ना जब मैंने हदीसें सुनी और ये चीज़ें पढ़ी तो तब मुझे आइडिया हुआ कि रमज़ान रात को सोते हुए किचन में बर्तन नहीं होने चाहिए। तो खैर यहाँ पे अभी मैं अपना किचन नीट एंड क्लीन कर दूँगी। आज मैंने सबसे पहले तो मैं चूल्हा साफ़ करूँगी। हालाँकि चूल्हा मैंने सरसरी बिल्कुल भी अपना किचन साफ़ नहीं किया। मैंने बिल्कुल वेल क्लीन किया कि जैसे मेरी कुकिंग पूरी डन हो चुकी है। हालाँकि अभी तक मैंने सिर्फ़ 3 चीज़ें बनाई थी, शीर खुरमा, लज़ानिया और मैक्रोनी बॉयल की थी। खैर जब लज़ानिया का काम ख़त्म हो गया तो मेरी परेशानी यकीन करें आधे से ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि लज़ानिया का काम बहुत ज़्यादा लंबा होता है। बाकी सारे काम जो है ना फिर रह जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा बस बाकी काम तो मेरे हाथ का खेल है, वो मैं कर लूँगी। लज़ानिया मैं रात में ही बनाऊँगी। और रिलैक्स होके जब आप चीज़ बनाते हैं ना उसका मज़ा ही अलग होता है। यहाँ पे अभी मैं अपना किचन साफ़ कर लूँगी। किचन बहुत ज़्यादा मेसी भी हो चुका था। तो किचन साफ़ जब आप करते हैं ना तो लाज़मी स्पंज आप मार के देखना अपने किचन की शेल्फ़ों पे, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा, बहुत ज़्यादा। जब हम किचन ना कपड़े से सिर्फ नीट करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा साफ़ नहीं होता। सरसरी तो हमें साफ़ लगता है बट मज़ा नहीं आता। आप शैम्पू लगा के स्पंज पे अपनी शेल्फ़ों पे लगाएंगे ना, यकीन करें शेल्फ़ें आपकी चमक जाएंगी। पहले मैं भी ना जस्ट कपड़ा ही लगाती थी, जब मैंने रियलाइज़ किया तब मुझे ये चीज़ पता चली। मैंने कहा हाँ ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। और मेरी हेल्पर्स भी अब इसी तरीके से ही मेरी शेल्फ़ें साफ़ करती हैं, सारा स्पंज लगाती हैं, उसके बाद जी वो उसके ऊपर कपड़ा लगाती हैं और कपड़े को सर्फ़ से धो के फिर दोबारा से लाज़मी मैं लगाती हूँ। शेल्फ़ों में खुशबू होनी चाहिए, अगर स्मेल आई ना तो यकीन करें पूरा किचन आपका गंदा लगेगा। तो यहाँ पे भी मैंने किचन डन कर दिया था। अब मैं पानी पीऊँगी 1 गिलास। नीचे से भी सारा मैंने साफ़ कर दिया था, वैक्यूम मैंने लगा दिया था। और सुबह उठते ही ना सबसे पहले तो काम शाम मेरे हो गए थे डन। मेरे उठने से पहले ही मुस्तफ़ा ने ना पूरा घर साफ़ कर लिया था, ऊपर वाला पोर्शन भी, नीचे वाला पोर्शन भी। डस्टिंग भी उसने कर ली थी। मैंने कहा मुस्तफ़ा आज मुझे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़े क्योंकि मेरे और काम बहुत ज़्यादा हैं, तुमने ये सारा ऊपर नीचे वाला पोर्शन चमका देना है। तो वाकई में मुस्तफ़ा ने इसी तरह किया, बग़ैर बोले इसने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि वो जो लड़की आती है उसने कपड़े वगैरह प्रेस किए, वो मुझे बोल रही थी बाजी मैं आ जाऊँगी शाम में आपकी हेल्प करवाऊँगी। मैंने कहा नहीं नहीं तुम नहीं आना, क्योंकि अक्सर लड़कियां ना तंग भी बहुत ज़्यादा करती हैं। मुस्तफ़ा का ये बस चुपचाप काम करता रहता है। लड़कियां जो जाने वाली होती हैं ना आपके घर से रोज़ वाली होती हैं, तो उनको ना ज़रा जल्दी लगी रहती है, बस जल्दी जल्दी हम करें और घर जाएं। और जब आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आपको परफेक्ट टाइम नहीं पता होता कि किस टाइम आप दस्तरखान लगाएंगे, किस टाइम खाना खाएंगे, किस टाइम वो जाएंगे या किस टाइम सीन होगा। तो उसलिए फिर मुस्तफ़ा बिल्कुल मेरे लिए बेस्ट होता है कि मुस्तफ़ा जो है ना बस इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और या आपके पास घर में जैसे मेरे पास मुक़द्दस होती है तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि वो तो अभी ईद की छुट्टियों पे गई हुई है, अगले मंडे से वो आएगी रेगुलर रूटीन पे। यहाँ पे अभी मैं ना आपको कह रही थी, आपको मैंने मेरे ख्याल में पिछली वीडियोस में भी बोला होगा कि मेरे घर में शोकेस की ज़रूरत है। शोकेस वर्ड ऐसा लगता है कि जैसे कोई गांव वाला है या जैसे कोई बहुत ही ओल्ड फैशन है। तो अच्छा मैं ना एक दफ़ा बनवाने का सोच रही थी, फिर मेरी ना नेबर्स में आंटी उन्होंने मुझे कहा शोकेस बहुत ओल्ड फैशन हो गया, आजकल कोई नहीं बनाता, तो बस फिर मैं थोड़ा पीछे हो गई। बट आज जब मैं बर्तन निकाल रही थी ना तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं भाई शोकेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओल्ड फैशन को आप छोड़ें, आपकी चीज़ें परफेक्ट जगह पे होनी चाहिए। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं मैं अब लाज़मी बनवाऊँगी, क्योंकि ये बिल्कुल वो वाला तरीका हो गया था जैसे आप कपड़े बैग से निकालते हैं और वापसी रखते हैं, और बर्तन भी सेम यही था। क्योंकि मेरे ना पूरी कबर्ड्स में मेरे यूज़ वाले बर्तन हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो जगह ही नहीं बचती कहाँ पे मैं इन बर्तनों को सेटल करके रखूँ। खैर आप बोलेंगे हूर तुम्हारे 3-3 किचन है फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। सामान मेरा बहुत ज़्यादा सामान है, ये मैंने मशीनों के लिए भी अलग से ऑर्गेनाइज़र आप सबके सामने रखे हुए हैं।
और अब इंशाल्लाह शोकेस बिल्कुल सामने बनाऊंगी डाइनिंग एरिया के पास, वो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। अच्छा यहाँ पे जी अभी मैं चावल बना रही थी। चावल मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बॉईल कर रही हूँ। चावल आपने पहले गीले लाजमी करने हैं, तभी आपके चावल फुल प्योर वाइट कलर में बनेंगे। मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि चाइनीज़ राइस, हालांकि मैं कह रही थी कि नहीं भाई वो बना लेती हूँ, काबली चावल बनाती हूँ, ज़रा अच्छा लगेगा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं नहीं, काबली चावल तो वो भी खाते रहते होंगे, तुमने चाइनीज़ राइस ही बनाते हो। उन्हें मेरे ना चाइनीज़ राइस बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी डिमांड भी इतनी ज़्यादा होती है। अंडा कम होना चाहिए, बंद गोभी की स्मेल नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बंद गोभी नहीं डालती। और कलर चावलों का ना बिल्कुल वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी गाजर कट करने के लिए जो चीज़ मैंने यूज़ की है ना, ये इतनी कोई परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट है। तो ये थोड़ी पुरानी सी मतलब आयरन की बनी हुई है, बट बहुत अच्छा काम करती है। इतनी देर में मेरे चावल भी डन हो गए थे। हमने बैठे बैठे बातें करते करते लहसुन भी छील लिया था, गाजर भी कट कर ली थी। चावलों को डन करके मैं साइड पे कर लूँगी और अब मैं सेकंड मेथड शुरू करूँगी। ठीक है, अंडे यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ना चावलों में अंडे की स्मेल आती है, तो उन्होंने कहा अंडे बहुत कम डालने हैं। मैंने 3 डाले थे, आपने 5 अंडे लेने हैं, क्योंकि 5 गिलास चावल थे तो 5 अंडे मैक्सिमम होने चाहिए। क्योंकि चिकन मैं इसमें नहीं डाल रही, मैं साथ मंचूरियन बना रही हूँ। अगर चिकन आप लोगों ने डालना है तो फिर मंचूरियन को आप मतलब नहीं बनाएंगे। अंडे के अंदर मैं डालूंगी नमक, डालूंगी ब्लैक पेपर, ऑयल डाला मैंने, ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, उसके अंदर मैं डाल दूंगी अंडा। अंडे को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी, बिल्कुल ज़रा ज़रा कर लूँगी। अच्छा आप चाहें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, बट मुझे ना चाइनीज़ खानों में रेड चिली का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। मुझे ये ब्लैक पेपर ही ज़्यादा बेस्ट लगती है चाइनीज़ खानों के लिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी और उसको दोबारा उसी बाउल में निकाल दूँगी, क्योंकि दोबारा से इसने फिर से पकना है। अंडे के साथ मेक श्योर आपने कोई और वेजिटेबल नहीं डालनी। अच्छा इसके बाद हम डाल देंगे इसमें गाजर, और गार्लिक डालना था लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था टेस्ट चेंज हो जाएगा, देसी टेस्ट आने लग जाएगा। गाजर के बाद मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च, पहले से मुकद्दस काट के रख के गई हुई थी फ्रीज़र में, वही मैंने यूज़ की है। अच्छा इन दोनों को ना तेज़ आंच में पकाना है और उसके अंदर कोई भी सोया सॉस आपने नहीं डालना, क्योंकि चावलों का कलर आपका चेंज हो जाएगा अगर आप सोया सॉस ऐड करेंगे। चाइनीज़ खानों का मेरे ख्याल में आपने कहीं पे भी चाइनीज़ राइस खाए हों तो वाइट कलर में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा इसके अंदर अब चला गया अंडा जो मैंने आपके सामने बनाया था। मैं सब्जियां मेरी इतनी ज़्यादा नहीं हैं, ये जस्ट चाइनीज़ चावल का मैंने लुक देना था, क्योंकि मंचूरियन के साथ तो वाइट चावल अच्छे लगते हैं सिंपल प्लेन। बट पता है क्या, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था खाली वाइट चावल ना दस्तरखान पे रखना। तो मैंने कहा नहीं भाई थोड़ा सा चाइनीज़ भी कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी कहा, तो फिर मैंने कहा बस ठीक है। यहाँ पे अब मैं पूरा देगचा तो खाली करने से रही। ये तरीका आप लोगों ने हमेशा करना है और मैं भी हमेशा यही तरीका अपनाऊंगी, क्योंकि मैं ना पहले पूरा देगचा खाली करती थी, फिर उसके अंदर अंडा, फिर से वो बनाना, फिर से चावल बहुत ज़्यादा टूट जाते थे। अब इस तरीके से आप करेंगे बहुत अच्छे आपके चावल बनेंगे और बहुत ईजी भी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा सारी चीज़ों को आपने डाल देना है बड़े देगचे में, पहले थोड़ा सा मिक्स किया, जैसे हम केक की मिक्सिंग करते हैं ना, बस वही मेथड आपने इधर भी यूज़ करना है। फिर मैं चम्मच से मिक्स कर रही थी, चावल बहुत ज़्यादा थे, मैंने कहा सारे चावल टूट जाएंगे। अगर चावल टूट गए तो फ़ायदा ही नहीं, मतलब मज़ा नहीं आएगा खाने का। चावल आपके ना दाना दाना होने चाहिए और फील हो कि वाकई में कोई चावल बने हुए हैं। लेकिन चावल बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। अच्छा यहाँ पे अभी मैं इसको चम्मच से प्लेट से मिक्स करूँगी। जब भी आप चावल आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं आपने प्लेट से ही मिक्स करने हैं। अच्छा मैं आपको मिक्सिंग इतनी ज़्यादा नहीं दिखा रही, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया था, क्योंकि वीडियो फिर वही बात है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में ना राइस के अंदर इतनी वेजिटेबल बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं और बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आता है। किचन का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, ये नहीं कि आपका किचन मैसी हो रहा है बस आप खानों में लगे हुए हैं। ऐसे खाने बनाने का कोई फ़ायदा नहीं कि आपके आसपास गंद है।
आपने अपना चूल्हा, अपना किचन साथ साफ करते जाना है ताकि एंड पे आपको ज़्यादा मसला नहीं हो। अच्छा, चाइनीज़ राइस भी मेरे हो गए थे डन, वो भी मेरे छोटे किचन में चले गए। और यहाँ पे अभी मैं बना रही थी मटन कढ़ाई। अच्छा, मटन कढ़ाई को आज तो मैंने कुकर में गलाया है, लेकिन आइंदा मैं कुकर में बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे गोश्त इतनी जल्दी गलता है, इतनी जल्दी कि मैं कहती हूँ वो कढ़ाई में ही बन जाए तो बड़ी बात है। मतलब कुकर ना बहुत ज़्यादा जल्दी पिघला दे। एक तो गोश्त बिल्कुल फ्रेश होता है, या मेरे हस्बैंड जहाँ से लाते हैं वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा होता है। यहाँ पे मैंने 2 कढ़ाइयाँ ली थी, क्योंकि अगर मैं एक कढ़ाई में बनाती ना तो मज़ा नहीं आता, वो लुक नहीं आता। थोड़ी थोड़ी चीज़ जब बनती है ना तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छी बनती है। यहाँ पे अभी कढ़ाई के लिए मैंने भाई 2 साइड पे रखी कढ़ाइयाँ, देसी कढ़ाइयाँ मैंने निकाली हैं, कोई नॉन स्टिक वाली कढ़ाइयाँ ये नहीं है। बट थोड़ा इसके साथ चिपक भी रहा था। वो इसलिए चिपक रहा था ना, चिकन के गोश्त के अंदर ना यखनी का पानी था हल्का हल्का। यहाँ पे जी अभी मैंने डाल दी इसके अंदर, तेज़ आंच मैंने की, लहसुन अदरक डालूंगी। और यखनी के अंदर ऑलरेडी पानी था। हल्दी मैंने पहले नहीं डाली, क्योंकि एकदम से ना कढ़ाई का रंग काला हो जाता है। मैं फ्राई करते हुए हल्दी डाल दूंगी। लहसुन ना मैंने पहले से ग्राइंड करवा के साइड पे रख दिया था, क्योंकि हर खाने में लहसुन अदरक ने जाना ही जाना था। 2 कढ़ाइयाँ मैंने रखी दोनों चूल्हों पे। अच्छा, मुझे ना जब मैं घर में मेरे कोई गेस्ट आता है, या मतलब कोई दावत का हमारा सीन होता है, तो मुझे ना ये 2 चूल्हे बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। आप जब घर बनवा रहे हो ना तो ये चीज़ याद रखना, हमेशा आपने 5 चूल्हों वाला किचन मतलब सेलेक्ट करना है, चूल्हा जिसमें बड़ा साइज़ हो और खाने जल्दी जल्दी बने। अब यहाँ पे ना चूल्हों की कमी की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा आगे जा रहा था। यहाँ पे अभी टमाटर वॉश करके मैंने इनको बीच में से कट लगा के रख दिया, क्योंकि छिलके खुद ही रिमूव हो जाएंगे, बड़ा वो है। और यखनी का पानी थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों साइड पे ऐड किया। अब मैं बिल्कुल जूम करके आपको एक ही कढ़ाई दिखा सकती हूँ, दोनों कढ़ाइयाँ मैं जूम नहीं कर सकती, क्योंकि कैमरा एक है और कढ़ाई दोनों तरफ बन रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारे घर जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं होता कि 2 फटाफट खाने पे खाने बन रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे साथ हल्दी भी हमने इसके अंदर डाल दी। हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना कुछ आइटम हम बाहर से मंगवा लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं घर पे ही बनाऊंगी, हर एक चीज़ मैं घर से बनाऊंगी। जब आप किसी को रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं तो आप उसके लिए हर एक चीज़ अपने हाथों से बनाते हैं। और मेरे पास टाइम भी था, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम किस टाइम आएंगे। अगर इन्फॉर्म ना किया होता, अचानक आते, तो शायद फिर मैं भी उनके साथ ही टाइम स्पेंड करती और बाहर से ही खाना ऑर्डर करती। बट अब टाइम था तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे तो टमाटर को ना आपने लिड लगा के थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। मुझे तो ये जलती थी, इसीलिए मैं हाथ से टक 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 करके टमाटर पिघला रही थी कि वो हो जाए, गोश्त ज़्यादा नहीं गल जाए। क्योंकि अगर गोश्त ज़्यादा गल गया ना तो कढ़ाई का खाना ख़राब हो जाना था। और मेन आइटम हमारा कढ़ाई ही थी, उसको मैंने ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना था। यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ मिर्च डाल रही थी, और ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लगा था, वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। और यहाँ पे बस हाफ़ कुक करना है, फुल कुक आपने बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं करनी सिवाय राइस के। क्योंकि अगर आप फुल कुक कर लेंगे ना, जब वो आएंगे आप गर्म करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे पुराना खाना आप किसी को दे रहे हैं। साथ साथ साइड पे सैलेड भी बन रही थी, साथ लड़की भी मेरे साथ थी, और मुस्तफ़ा भी था, वो बर्तन वॉश कर रहा था। और कटिंग वाला काम जो थी वो लड़की करती जा रही थी। उसने मुझे कहा शाम को मैं आऊँगी, मैंने कहा नहीं, तुमने नहीं आना, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि उनका घर होता है, फैमिलियाँ होती हैं, उन्होंने टाइम पे वापसी जाना होता है अपने घर। कढ़ाई भी मेरी दोनों हो गई थी डन, उनको भी मैंने साइड पे रख दिया। अब मैं तीसरी डिश स्टार्ट करूँगी। आई होप आप सबको याद होगा, पिछले व्लॉग में नहीं, अभी पिछले सीन्स में मैंने मैक्रोनी रात में बॉईल की थी, तो उसी को अब मैं फाइनल डन कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं ना हर चीज़ को ओरिजिनल टेस्ट में रखना चाह रही थी। ज़्यादा चीज़ें ऐड करके हम चीज़ का ना ओरिजिनल फ्लेवर गायब कर देते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने गाजर डाली, शिमला मिर्च डाली, और चिकन को अच्छे तरीके से मैंने फ्राई किया नमक और ब्लैक पेपर लगा के। फिर जो मैक्रोनी थी वो मैं डाल दूँगी, और इसके अंदर मैं तीनों सोया सॉस डालूँगी, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। इसके अलावा कोई सराचा नहीं, कोई हॉट सॉस नहीं, कोई ब्लैक सॉस नहीं, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं, जस्ट 3 सॉस मैंने डाले हैं, क्योंकि मैं इसको सैलेड का लुक देना चाह रही थी, इसलिए ज़्यादा चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी। इसके बाद इसके अंदर चला जाएगा ब्लैक पेपर, और अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे मिक्स, और बस हो जाएगा ये डन। अच्छा, ये बहुत ही ईजी पीजी था, सैलड वाला था, तो मतलब मैं कहती हूँ ना, सैलड से ज़रा आपका दस्तरखान अच्छा लगता है, लेकिन ये तो पूरे का पूरा मैक्रोनी ही बन गई थी सैलड की जगह।
अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मैक्रोनी को भी डाल के साइड पे रखना था। ये सारे काम ना मैंने सुबह में ही डन कर दिए थे, लेकिन वो ना डब्बा थोड़ा गीला था। गीली चीज़ में आपने बिल्कुल भी खाली नहीं करना, साफ़ सुथरा, और उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपके सारे खानों में ना हर चीज़ की स्मेल चली जाएगी। जैसे मैं हर एक चीज़ साइड पे करके रखती जा रही हूँ ताकि एंड पे हमें आसानी होगी, इतने ज़्यादा बर्तन हमारे मैस नहीं क्रिएट होगा, हर चीज़ रेडी होगी और आसानी से हम सर्व कर सकेंगे और किचन भी हमारा साफ़ रहेगा। यहाँ पे जी सैलड भी हो गई थी डन। सैलड को मैंने लगा दिया रैप, और रैप लगा के आपने फ्रिज में रखना है, ओपन बिल्कुल भी नहीं रखना और बाहर भी नहीं रखना, क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म हो गया है। टमाटर और प्याज ना एकदम पिघल जाते हैं। यकीन करें सैलड किसी ने खाई नहीं, बट दस्तरखान की ना खूबसूरती सैलड के बगैर आती नहीं है, इसलिए मैंने कहा भाई सैलड तो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने मुस्तफ़ा को कहा तुम सैलड फ्रिज में रखो, लेकिन मैंने फिर उससे मना किया। मैंने कहा नीचे दराज में रखो, ऐसा नहीं हो प्याज है, शीरखुरमा पड़ा है, लजानिया और चीज़ें पड़ी हैं, उनमें स्मेल नहीं चली जाए। इस टाइम पे मैं इतनी कोई थक गई थी, बस हो गई थी मेरी। मैंने कहा बस आज ना गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर मैंने सोचा शायद मैं किचन में काम कर रही हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, बट जब मेरे गेस्ट आए उन्होंने भी मुझे कहा आज दोपहर में वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर मैं थोड़ी देर बैठ के भाई मैंने कहा मैं आइसक्रीम वाला शरबत पीती हूँ। आइसक्रीम इसका पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल जाती हूँ आपको बताना, बहुत ही मज़े का है ये, बिल्कुल आइसक्रीम का फ्लेवर आपको देता है। अच्छा, यहाँ पे बर्तन वगैरह भी सारे जो मैंने ऊपर से निकाले थे ना, तो मुस्तफ़ा को मैंने कहा तुम वो वॉश करके सारी जगह पे सेट कर दो, वो सारे उधर रख दिए, खाना हमारा टेबल पे ही लगेगा। अच्छा, यहाँ पे जी लास्ट बट नॉट लीस्ट मंचूरियन रह गया था। मैंने कहा इसको भी हाफ डन कर देते हैं, एंड पे फिर मंचूरियन का रोला बन जाएगा। तो यहाँ पे जी अभी मैं मंचूरियन के लिए ले रही थी टेंडर पॉप। सारे चिकन मैंने खाना इतना ज़्यादा बनाया था, इतना ज़्यादा कि मेरा बच भी काफ़ी गया था, बट मैं ये समझी थी कि ज़्यादा लोग होंगे, बट लोग कम थे, खाना ज़्यादा हो गया था हमारा। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैंने चिकन को क्या किया, अच्छे तरीके से फ्राई करके पूरा पैकेट मैंने ना ले लिया था इसका, टेंडर पॉप्स का, बहुत ही मज़े का लगता है ये। इसको हमने फ्राई करके इसके ऊपर लिड आपने गरम गरम के ऊपर नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप गरम के ऊपर लिड लगाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, हमें ये क्रिस्पी मटेरियल में ही चाहिए। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए मैदा लेंगे, चिकन बोनलेस चिकन लेंगे, उसके लिए ऊपर मैदा, ब्लैक पेपर, नमक, अंडे की जर्दी और सोया सॉस लगाएंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने लगानी है, सोया सॉस, मैदा, अंडे की सफ़ेदी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, नमक, ब्लैक पेपर, बस उसमें मैरिनेट करके आपने चिकन को इसी तरीके से फ्राई कर लेना है, बिल्कुल यही फ्लेवर आएगा। मेरे पास ना टाइम भी कम था और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने कहा बस टेंडर पॉप्स ही ले लेते हैं, उसी से बनाते हैं, इजी पीजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं मंचूरियन को हाफ डन करने के लिए मैंने पहले टेंडर पॉप्स को फ्राई करके मैं डब्बे में डाल के साइड पे रख दूंगी, और दूसरी तरफ मैंने गार्लिक डाला कढ़ाई के अंदर और उसके अंदर टमाटर डाले मैंने ग्राइंड किए हुए। ठीक है, टमाटर को पहले बॉईल करना है, उसके बाद आपने उनको ग्राइंड करना है, फिर आपने उसको डाल देना है गार्लिक के पेस्ट के अंदर। गार्लिक को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो एक कड़वा टेस्ट आपके खाने में आएगा। और यहाँ पे जी ये भी हो गया डन, इनको मैं साइड पे कर दूंगी। ये सारा सामान छोटे किचन में जा रहा था, सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। और मंचूरियन के लिए ही मैंने वेजिटेबल भी कट करवा दी थी। इसके अंदर जाएंगे प्याज बड़ा बड़ा चौरस कटा हुआ और शिमला मिर्च, ये 2 चीज़ें बहुत मज़े की लगती है। साथ ही मैं दूध भी बॉईल करके रख लूँगी, अगर कॉफ़ी वगैरह किसी ने पीनी हुई तो उसके लिए। और अच्छा, मंचूरियन के अंदर अभी हम डालेंगे ब्लैक सॉस, सोया सॉस, सिरका और थोड़ा सा चिली सॉस। ठीक है, ये 3 चीज़ें डालेंगे और इसके अंदर जाएगा चिली केचप और प्लेन केचप, दोनों केचप हम थोड़े थोड़े डाल देंगे। मेरे ख्याल में वो क्लिप इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ या कहाँ चला गया। थोड़ी सी चीनी डालेंगे, हाफ डन हो गया है, बाकी डन मैं बाद में करूँगी। इसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। अच्छा, मैं ना इतनी कोई थक गई थी, मैंने कहा फेस मेरा बिल्कुल, अब मैं ना इसकी मॉइस्चराइज़ करने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो गार्नियर का मेरे पास फेस मास्क पड़ा था, मैंने वही लगा दिया। काफ़ी अरसे से मेरे पास ये मास्क पड़े हुए हैं, बट मैं यूज़ नहीं करती, टाइम ही नहीं मिलता यूज़ करने का। होम रेमेडीज़ ही मैं ट्राई करती रहती हूँ, तो ये बस पड़े ही रह जाते हैं। यहाँ पे मैंने मास्क लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ा। तैयारी मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन थी और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, बस झटपट मैं जल्दी से तैयार हुई। आप सबको ही पता है मैं सिंपल कम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ। अच्छा, आज ना मैंने अपनी स्किन से थोड़ा सा डार्क लिया था क्योंकि मन्नत और मेरे हस्बैंड कह रहे थे ना ज़्यादा वाइट फेस बहुत बुरा लगता है,
तो आप अपनी स्किन के हिसाब से ना थोड़ा सा लाइट लगाया करो ताकि स्किन थोड़ी डार्क लगे और मतलब वीडियोस में भी अच्छा आता है और नेचुरल लुक भी देता है। जब आप फुल वाइट वाइट करते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या है। फिर मैंने अपनी स्किन से 2 टोन डार्क मेकअप किया था बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपको खुद भी आगे जाके नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे जी अभी हम निकाल रहे थे फाइनल बर्तन, क्योंकि ये सारे वॉश होके पैक होके पड़े हुए थे। अब मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया है शोकेस लाजमी बनाना ही बनाना है। अच्छा यहाँ पे जी बर्तन मैं उल्टी साइड से खोल रही थी, फिर मैंने इसको सीधा किया। फिर मैंने अच्छा तैयार होने से पहले ना मेरे आधे से ज़्यादा काम डन थे और जब मैं तैयार हुई बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुछ पिक्चर्स लेनी थी। हमने अपनी पिक्चर्स क्लिक की और बच्चों के साथ बैठे, कॉफ़ी पी, हम लोगों ने आराम से रिलैक्स होके फिर जाके हमारे मेहमान आए। ये नहीं था कि झटपट बस जल्दी जल्दी हमने मचाई हुई थी, घर में कोई आ रहा है, बिल्कुल रिलैक्स होके। मेहमान तो ऐसे थे नहीं जो पराए थे, अपनी फैमिली मेम्बर्स ही थे। अगर वो अचानक भी आ जाते तो कोई मसला नहीं था, कोई बात नहीं थी। बट आप जब माइंडली तौर पे प्रिपेयर होते हैं ना वो ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। और मेरे जैसा बंदा जो हर चीज़ एग्जैक्ट टाइम पे करने वाला हो तो उसके लिए तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अच्छा यहाँ पे अभी मैं टेबल सेट कर रही थी। जब मैं टेबल सेट कर रही थी ना तो ये जो ऊपर शीट है ना ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे आम खास घर वाला लुक दे रही थी क्योंकि मैं रोज़ रूटीन में ही इसे देखती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा नहीं भाई ये जो शीट है ना ये हम चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा चेंज तो आए, लगे तो सही कि हमने बूफे सिस्टम किया है। तो यहाँ पे अभी मैं ये शीट उतार दूंगी। मेरे हस्बैंड ने भी कहा हाँ चलो ठीक है उतार दो। मैंने कहा ठीक है उतार ही देते हैं। अच्छा सारे ड्रेस मैंने जो पहना था ना ये बहुत ज़्यादा हैवी था, लग रहा बहुत लाइट था लेकिन संभाल नहीं सक रही थी मैं इसे ना साइडों से। ये पोंचो था, ये जब मन्ना छोटी होती थी तब मैं पहनती थी और अब फिर इसका फैशन आ गया है। फिर से मैंने कहा चलो जी ये पहन लेते हैं। जिसकी हाइट लंबी है ना ये उसके साथ सूट भी बहुत ज़्यादा करता है। और ज्वेलरी आप सबको ही पता होगा एज़ यूजुअल मैं पहनती ही गोल्ड हूँ, आर्टिफिशियल मुझे बिल्कुल भी नहीं सूट करता। ना मैं बाय करती हूँ ना मैं पहनती हूँ। कभी कभार अगर बच्चे मेरी बर्थडेज़ पे अगर मुझे गिफ्ट कर लें तो कर लें और नहीं तो मैं बस ये गोल्ड जो है ना आपके हर ड्रेस के साथ चल जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने लाजमी ड्रेस के साथ मैचिंग करके ही पहननी है। अच्छा मुझे ना जब मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हूँ ना मुझे ऐसे लोकल लोकल वाइब आने लग जाती है, नहीं अच्छा लगता मुझे। मैं कहती हूँ बेशक एक ही जैसी होती है बट अच्छी लगती है और मैरिड लड़की के साथ तो लाजमी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा टेबल को सेट करने के बाद ना मैं आ गई थी किचन में। लजानिया जो रात को प्रिपेयर करके रखा था अब उसके ऊपर से शीट उतारूंगी और मैं मुस्तफ़ा को दे रही थी कि नीचे रखो तुम ओवन के अंदर, क्योंकि वही बात मेरे कपड़े ना साथ आजकल फर्शी शलवार का फैशन था फर्श पे लटकने का और मेरा पोंचो भी पूरा फ्लोर पे लटक रहा था। अच्छा तो यहाँ पे अभी मैं लजानिया में मुस्तफ़ा ने पता है क्या कर दिया था, ओवन को प्री हीट होने के लिए जब उसने रखा तो अंदर मेरे जो है एयर फ्रायर के पड़े हुए थे पेपर वो भी साथ प्री हीट हो गए। ऐसे प्री हीट हुए कि सारे घर में जलने की स्मेल आ रही थी। बट खैर अब उनको निकाल दिया हमने। मैंने इसे कहा चलो अभी तुम आओ और ओवन के अंदर लजानिया को रखो। अच्छा लजानिया का लास्ट मेथड यही होता है कि आपने इसको बेक बहुत कम टेम्परेचर पे और बहुत अच्छा करना है। अगर आप बेक अच्छा करेंगे तभी आपकी चीज़ की लेयर्स बनेंगी। मैंने इसको पहले मैं 200 पे करती थी लेकिन अभी मेरे पास टाइम ज़्यादा था, मैंने 180 पे किया लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया था। अंदर हर एक तय इसकी गर्म हुई थी। 180 पे मैंने रखा था 15 मिनट के लिए ऊपर नीचे वाला राड ऑन करके। ठीक है इसको मैंने रख लिया और इसको मैं अब दूसरा निकालूंगी फिर उसको करूँगी। अच्छा 2 दाने मैंने यहाँ के लिए बनाए थे और एक मैंने कहा था मैं अपनी सिस्टर के घर जाऊँगी वहाँ लेके जाऊँगी बट फिर मैं बीमार हो गई, मैं गई ही नहीं। पता है मुझे ना थकान हुई है, पता नहीं किस चीज़ की थकान है। मुझे कोई लंबा रेस्ट चाहिए 1 वीक का, फिर जाके मैं थोड़ी मतलब जगह पे आऊँगी। अच्छा यहाँ पे अभी मैंने जो है चटनी या मेरे ख्याल में ये मौसम का बुखार है। अब जब मेरे गले में ख़राश हुई ना तब मुझे फ़ील हुआ ये मौसम का बुखार भी मुझे लग रहा है। जैसे मौसम चेंज होता है ना तो आपका गला ख़राब होता है, आपको ज़ुकाम होता है। आप मुझे बताना किस किस के साथ ईद के बाद ऐसा हो रहा है। अच्छा यहाँ पे चटनी भी मेरी हो गई थी डन। अच्छा टेबल जब भी आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं बिल्कुल फ्लैट चीज़ें नहीं रख लिया करें, बहुत बुरा लगता है। चीज़ों को सेट करने का भी एक तरीका होता है
तभी वो जाके खूबसूरत लगती हैं। किसी चीज़ को आपने हाइट पे रखना है, किसी चीज़ को आपने नीचे रखना है, ताकि टेबल देखने में ना बहुत ही खूबसूरत लगे। इसके बाद जी मेरा जो ऊपर वाला पोंचो था मैंने वो तो उतार दिया, नीचे वाली शर्ट मैंने पहनी हुई थी, मैंने कहा ये तो मैं उतारती हूँ भाई, ताकि मैं अपना काम ईज़ी पीज़ी होके कर सकूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये पार्टी वेयर के लिए ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब पार्टी शार्टी होती है या हम किसी के घर जाते हैं ना, तब ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये। अच्छा, यहाँ पे अभी दूसरा भी लज़ानिया मैं रख लूँगी। लज़ानिया सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन सर्व मैं उस टाइम करती ना, जैसे ही ये ओवन से निकला था ना, उसी टाइम ले जाके ना आप सबकी प्लेट्स में सर्व किया करें। बट मैंने वीडियोस शूट करनी होती हैं, तो इसलिए मैंने पहले बना के पहले ही सर्व कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने फिर लज़ानिया को भी हाइट देनी थी, लेकिन किसी अच्छे बर्तन से। ये नहीं कि नीचे आप कोई स्टील का डोंगा या ऐसी चीज़ रख लें। ये चीज़ें ना आपको मतलब आपके बच्चों को, आपको खुद अच्छा फ़ील करवाती हैं। रखने को तो हम सिर्फ दस्तरखान पे भी सब कुछ रख लेते और कोई एक डिश भी बना लेते ना, यकीन करें वो खुश हो जाते। और कहने को तो वो कुछ भी ना कहते, बट मेरी खुद की ये ख्वाहिश होती है कि हर एक चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। और पता चलता है कि आपकी नेचर कैसी है। आपको ऑर्गेनाइज़ करने का चीज़ें शौक़ है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने घर को सेट करना, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, कुकिंग करना, बस मुझे पसंद हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने टेबल पे वाइट कलर का कपड़ा डाल दिया था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अब आगे वीडियोस में आपको मेरे यही नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने लज़ानिया भी रख लिया। अब मैंने ना बाकी चीज़ें होल्ड कर दी थी। मैंने कहा जब वो आएंगे तब मैं करूँगी। और देखें, किचन उनके आने से पहले मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। आप सब ने देख लिया होगा, घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा था। अब इतनी ही देर में मेरे गेस्ट भी आ चुके थे, तो मैं उनको रिसीव करने जा रही थी। भाई बच्चियां तो बच्चों से मिलके इतनी कोई खुशी। मैंने कहा भाई तुम लोगों का घर हमसे काफ़ी दूर है, अगर नज़दीक घर होता तो हूर और ये तो हाय दिन इनकी पार्टियां चल रही होती। बट घर में ना काफ़ी ज़्यादा फासला है, कोई घंटे डेढ़ का रास्ता है, इसलिए कुछ चीज़ें ज़्यादा हाइट पे, कुछ चीज़ें कम हाइट पे, मिक्स एंड मैच करके आपने हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। देखने वाली आँख को ना खूबसूरत लगना चाहिए आपका टेबल। अच्छा, यहाँ पे अभी मंचूरियन को फाइनल डन करेंगे। इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी। अगर आपके पास यखनी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके अंदर कन्नौर का एक क्यूब भी डाल देना, वो भी मैंने डाला था। अच्छा, टमाटर आप लोगों ने और वो जो चीज़ें आपने बनाई थी ना, मैंने सारी चीज़ें वही कढ़ाई वाली चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है, मिट्टी वाली कढ़ाई के अंदर। इससे ये होता है ना, मंचूरियन अगर एक दफ़ा ठंडा हो गया, दोबारा आपने उसको गर्म किया, वो फ्लेवर नहीं आएगा मंचूरियन का। आपने गरम गरम सर्व करना है और उसी टाइम आपने बनाना होता है। तो इसीलिए मैंने फिर ये लकड़ी वाली जो होती है ना, मिट्टी वाला बर्तन, ये बिल्कुल बेस्ट रहता है और मंचूरियन सर्व भी इसी में होता है। यहाँ पे अभी मैं कढ़ाई को फाइनल डन कर रही थी। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, ब्लैक पेपर डाला और सब्ज़ मिर्च को अच्छे तरीके से पकाया। एक कढ़ाई मेरी हो गई थी डन। अब बाकी चीज़ें मैं डन करती जाऊँगी किचन से और मुस्तफ़ा को देती जाऊँगी, और जगह मैं उसको बता दी थी यहाँ यहाँ पे तुमने ये चीज़ें रखनी है। साथ साथ इनके ऊपर ना ढक्कन भी लगाती जाऊँगी, ताकि ऐसा नहीं हो कि सर्व खाने से पहले ही सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं। आप जब ज़्यादा आइटम बनाते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ लाजमी होती है कि जब तक आप सर्विंग करते हैं ना, तो ठंडा होने का डर होता है। यहाँ पे जी फाइनल मैंने कढ़ाई के अंदर भी ब्लैक पेपर डाल दिया था। कढ़ाई तो मेरी ऐसी बनती है, ओए होए ना बोले, बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, कॉर्नफ्लोर को अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया। पानी को फुल बॉईल करना है, इतना बॉईल करना है कि उसके अंदर से कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे, जितना थिक आपको चाहिए उस हिसाब से आपने थिक रखना है। ये नहीं कि आपने केचप और टमाटर बिल्कुल थोड़ा डाल के सिर्फ कॉर्नफ्लोर से ही थिक कर दें, फिर भी फ्लेवर नहीं आएगा। आपने क्वांटिटी चीज़ों की अपने हिसाब से रखनी है और फ्लेवर आपने चेक करते रहना है कि आपको
फ्लेवर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कॉर्नफ्लोर के अंदर हम चलाते जाएंगे चम्मच, और ये भी हमारा हो गया डन। मैक्रोनी को भी हो गई थी डन। अच्छा, इनका ये आसानी थी ना, इन बर्तन की मैक्रोनी और राइस वगैरह जिसमें मैंने रखे थे, इनके नीचे कैंडल लग जाती है तो वो ऑलरेडी गर्म ही रहते हैं। यहाँ पे अभी मैं डाल रही थी जी टेंडर पॉप्स, लेकिन मैंने कपड़ों पे छींटे पड़ जानी थी। मैंने मुस्तफ़ा को बुलाया, मैंने कहा ये तुम डालो, मैं बिल्कुल साइड पे होती हूँ, क्योंकि वो छींटे जब आपके कपड़ों पे आती हैं ना बहुत ही बुरा लगता है। और ये सूट भी बिल्कुल प्लेन था, एकदम से नज़रों में आती। तो यहाँ पे जी शिमला मिर्च और टमाटर जो हमारे कट किए हुए थे वो भी हम डालेंगे। मेक श्योर में शिमला मिर्च और टमाटर आपने ज़्यादा नहीं पकाने, ऐसा नहीं आप पकाते ही जाएं फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, मैंने इस दफ़ा ना आपको हर एक रेसिपी अलग अलग उसी तरीके से क्यों दिखाई जिस तरीके से मैंने बनाई। अब मैं मंचूरियन की पूरी रेसिपी एक जगह भी कर सकती थी, राइस की एक जगह कर सकती थी, लजानिया की एक जगह। मैं आपको एक मेथड बताना चाह रही थी कि आप एक टाइम पे कितने काम डन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं एक टाइम पे आप एक ही चीज़ बनाएं, एक पूरी रेसिपी फॉलो करें फिर आप दूसरी रेसिपी स्टार्ट करें। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा का व्लॉग इस तरह एडिट किया कि थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए और आपको भी थोड़ा डिफरेंट लगे। यहाँ पे जी अभी राइस भी मैंने दम पे रखे हुए थे, हल्के से गर्म थे, हल्के से ठंडे थे, बाकी वहीं पे गर्म हो जाएंगे। अच्छा, राइस बहुत अच्छे बने थे, आपको सामने कलर नज़र आ रहा होगा। और जो मिक्सिंग करनी है ना वो आपने बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। अच्छा, अभी लास्ट काम रह गया था कैंडल्स लगाने का। हूर ने कहा मम्मा ये मैं लगाऊंगी, मैंने कहा बिल्कुल हूर तुम ही लगाओगी, क्योंकि आज हूर हर काम का बोल रही थी मम्मा मैंने करना है, बट मैंने उसे नहीं करने दिया। तो कैंडल्स तो हूर ने ही लगानी थी। अच्छा, ये लगाने में ना मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है और बच्चों को इतना कोई अच्छा लग रहा था। मतलब मिकाल भी बार बार किचन में आ रहा था और बच्चे भी आ रहे थे, हर अलग अलग चीज़ की खुशबू आ रही थी। मिकाल बोल रहा था मम्मा मेरा फ्रेंड कब आएगा। उसमें ना एक बच्चा मिकाल की एज का भी था, तो इसलिए मिकाल को ना उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। अच्छा, यहाँ पे जी फाइनल हो गया डन। अब आपने इसके अंदर चम्मच नहीं डालनी, आपने इसी तरह गरम गरम टेबल पे सर्व करना है। किसी शीशे के बाउल किसी चीज़ में नहीं डालना, सर्विंग आपने इसी में करनी है। बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे जी मेरी टेबल हो गई थी डन। यहाँ पे जी बिल्कुल एंड वाला टाइम था। सैलेड से मैंने रैप हटा दिए, सारी चीज़ें मैंने बस डिश आउट कर दी थी। और यहाँ पे जी सैलेड एंड पे रह गई थी सिर्फ सेट करने वाली। और ड्रिंक्स मैंने ना कुछ यहाँ पे रखी क्योंकि जगह यहाँ पे बहुत कम थी, और कुछ मैंने साइड पे रखवा दी थी। तो यहाँ पे आधी ड्रिंक्स जो थी, अच्छा सारी स्प्राइट मैंने इसलिए रखी कि फिर ना बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कहते हैं मैंने ये मुझे चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ये चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा एक ही चीज़ रखेंगे जो सब पी लें और बच्चे आपस में झगड़े नहीं। बट जो लोग नहीं आए थे ना, बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतना ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ था और उनका इंतज़ार था कि वो लोग भी आएंगे, बट वो नहीं आए। अच्छा, मेरा दिल था ना कि उनके लिए खाना ना मैं डिस्पोजेबल डब्बों में डाल के भिजवा दूँ। फिर मैंने कहा पता नहीं बुरा नहीं लगे, फिर मैंने बस छोड़ ही दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो अच्छा नहीं लगे, तो फिर इसीलिए मैंने कहा नहीं छोड़ो। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था क्योंकि खाना मैंने बनाया इतना ज़्यादा था, मैंने कहा सब आएंगे, जैसे पिछली ईद पे सब आए थे तो वही चीज़ होगी, लेकिन इस दफ़ा चलें जी वन फैमिली करके आएंगे। तो यहाँ पे लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया था। अच्छा, ये था कि हमने ना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया, एक दूसरे के साथ गपशप बहुत ज़्यादा की, वॉक पे भी गए। मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड वॉक पे गए। अच्छा, मेरे और उसके हस्बैंड की ना बनती भी बहुत ज़्यादा आपस में।
जब हस्बैंड्स की बने तो वाइफ्स की ना खुद ही बन जाती है। यहाँ पे जी अभी सर्विंग हो रही थी, सब खा रहे थे। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आप बैठ जाएं, वो कह रहे थे बस मैं बैठता हूँ बैठता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सिर्फ टेबल इसलिए लगाया था कि मेरे जहन में वही बात थी कि ज़्यादा लोग होंगे तो हम सिर्फ नीचे खाने के लिए बैठेंगे ताकि दस्तरखान खुला रहे। तो फिर जब कम लोग थे फिर मैंने ना सारी चीज़ें उठा के नीचे रख ली थी। मैंने कहा फिर आसानी से ना जो डाल सकें, बार बार वो उठ के जा रहे थे फिर डाल रहे थे। तो हम जो है ना, हम लोग, मेरे हस्बैंड के जो घर वाले हैं और मेरी फैमिली वाले भी जो हैं, वो खाना प्रेफर हमेशा नीचे ही करते हैं। एक मैं वाहिद ऐसा बंदा हूँ जो टेबल वाली हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, टेबल पे बच्चों को मैं आदी करूँ, बच्चे टेबल पे ही खाना खाएं। सब ना नीचे बैठ के शौक़ से और आराम से खाना खाना पसंद करते हैं, और ये हमारे नबी का सुन्नत तरीका भी है कि आप लोग नीचे बैठ के खाना खाएं। अच्छा, मैं ना दादा के लिए ना सारी चीज़ें डाल के वहीं पे लेके जा रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि उनको तकलीफ़ हो या वो अपने मुंह से कुछ बोलें कि मुझे ये चीज़ दो या वो चीज़ दो। मैं हर एक चीज़ उनके पास खुद अपने हाथों से लेके गई और उनको मैंने सर्व किया। लेकिन यकीन करें, उनके साथ टाइम इतना अच्छा गुजरता है, बहुत ज़्यादा। मतलब फ़ील ही नहीं होता कि ये मेरे ससुराल वाले हैं। ऐसा फ़ील होता है कि जैसे ये मेरी अपनी फैमिली है और मेरे अपने घर वाले हैं। मैं इतना कंफर्ट इनके साथ फ़ील करती हूँ। अपने ससुराल में वाहिद इनके साथ मैं इतना कंफर्ट फ़ील करती हूँ। अच्छा, खाना हमारा हो गया था डन, और मेरी ना बनती भी ज़्यादा इन्हीं के साथ है। मैं और किसी के साथ मतलब है ताल्लुक़ में, लेकिन इतना ताल्लुक़ नहीं है कि जितना मेरा इनके साथ है। और मतलब टाइम स्पेंड करना भी मुझे अच्छा लगता है। नेचर वाइज जो अच्छे होते हैं ना, तो आपका उनके साथ टाइम ज़्यादा अच्छा गुजरता है। अच्छा, यहाँ पे अभी टाइम हो गया था ग्रीन टी का। तो ग्रीन टी जब मैं बना रही थी तो गैस ही चला गया। लो जी, मैंने कहा चलें जी, जग हमारा कब काम आएगा। वहाँ पे मैंने मुस्तफ़ा को कहा पानी डालो, बॉईल करो। अच्छा, मैंने ड्रेस चेंज कर दिया था क्योंकि गर्मी एक मुझे लग रही थी और ऊपर से ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी था। जब मैंने बाई किया था मैंने कहा इतना सिंपल ड्रेस, लेकिन जब मैंने पहना मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस है। अच्छा, चैनक में मैंने डाली चाय। अच्छा, मुझे ना चाहे ग्रीन टी हो या जो भी हो ना, सर्विंग आप अच्छी करें ना तो हर आम ख़ास चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से इसको सर्व किया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन टी ना मैंने उसी मेथड से बनाई थी जो हमारी ग्रीन टी वाले जो पैक्स होते हैं ना, वही मैंने बॉयल पानी में डाल दी और मैं लेके गई। पहले मैं लड़कियों को दे दूँगी, उसके बाद जी मैं बाहर अपने हस्बैंड के लिए भिजवा दूँगी। वो लोग बाहर चले गए थे। जब बाहर गई है ग्रीन टी तो तब तक वो वॉक करने जा चुके थे। अच्छा, यहाँ पे जी चाय जब मैं डाल रही थी चैनक से कप में तो सारी नीचे गिर रही थी। मैंने कहा या मैं गलत डाल रही हूँ या चैनक में कोई मसला है, कुछ तो है। तो फिर वो उठ कर आई, उसने कहा लो जी मैं तुम्हें डाल के देती हूँ कि किस तरह डलती है। बट दोनों से तरीके से नहीं डली। मेरे पास वुड का ट्रे वुड का था, सारा ट्रे मेरा गीला हो गया। बट मेरे ख्याल में जो ट्रे वुड के भी होते हैं ना, तो उन पे भी पानी वगैरह गिर जाए या कुछ हो जाए वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे जी विदाउट शुगर मैंने बनाई थी, साथ में इसके रख लूँगी, क्या बोलते हैं इसे, गुड़। हाँ, गुड़ रखेंगे, ग्रीन टी सर्व करेंगे और बस ये हो गया हमारा मीठा। मीठे में तो शीर खुरमा था। खैर मैंने बाद में बहुत ज़्यादा बोला कि अब सर्व करती हूँ मीठा। कि मतलब मैं भी ऐसी हूँ ना, खाने के फ़ौरन बाद मुझसे इतना नहीं खाया जाता, थोड़ी थोड़ी देर बाद मज़ा आता है खाने का। अच्छा, बाहर जब चाय गई तो हस्बैंड मेरे थे नहीं, तो चाय मैंने वहीं पे रखवा ली। और जब हस्बैंड और वो लोग चले गए बाहर तो मैंने कहा हम क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाएं, हम भी चलते हैं, वॉक करके आते हैं। अच्छा, मेरे घर जो भी आता है ना, उसको मेरा बाहर का इन्वायरमेंट इतना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा, वो लाजमी कहते हैं चलते हैं कहीं। तो मैंने ये जो छोटा वाला पार्क था घर के पास, मैंने कहा यहाँ पे ही चलते हैं। यहाँ पे हम गए और सब ने झूले खाए, क्या छोटे क्या बड़े, हम सब ने झूले खाए, इतनी गपशप की, बहुत मज़ा आया। अच्छा, जब हम घर से बाहर निकल रहे थे ना, तो इतनी कोई अच्छी हवा चल रही थी। घर के अंदर बंद बंद रह के ना, मैं कहती हूँ बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे दादा स्लाइड पे बैठी थी और मिकाल मेरे पीछे बार बार मुझे खींच रहा था कि मैंने भी बैठना है, मैंने भी बैठना है। तो खैर उन्होंने कहा मुझे बताओ, मैं उतर जाती हूँ।
यहाँ पे जी उनके साथ मैं गपशप कर रही थी, मतलब बातें हम कर रहे थे कि वो कह रही थी कि मैं लाजमी वॉक करती हूँ रात में खाने के बाद, और आप कितनी देर वॉक करती हो। बस इधर उधर की बातें जो हम लड़कियों की होती हैं और ख़त्म ही नहीं होती। इसके बाद हम आ गए घर, और घर आने के बाद भी 2 घंटे तक हम मेरे ख्याल में बैठे रहे या इधर बाहर खड़े रहे थे। फिर वो उसके बाद जी निकल पड़े अपने घर को। नहीं घर को नहीं निकल पड़े, यहाँ पे मैं और वो बाहर खड़े थे, गपशप कर रहे थे, तो बच्चे सारे चले गए गाड़ी लेके घूमने फिरने के लिए, और बड़ों ने तो वॉक कर ली थी, फिर बच्चे अपना घूमने चले गए पीछे। बस फिर मैं और इसकी वाइफ रह गए थे। हम लोगों ने अच्छी सी गपशप की। अच्छा, ये 2 बच्चियां ना बहुत ही प्यारी हैं, मतलब प्यारी इसलिए हैं कि ये खुद प्यार करती हैं। जब वो खुद प्यार करती हैं तो फिर इंसान को ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा और प्यार आता है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो कुदरती आपको भी उस पर प्यार आता है। बहुत ही प्यारी बच्चियाँ माशाल्लाह, अल्लाह हर बच्ची का नसीब अच्छा करे। और बस दुआ ही निकलती है, क्योंकि जो बच्चियों वाली माँ होती है वो हर बच्चियों के लिए दुआ ही कर सकती है। यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ कर रहे थे और यही गिले शिकवे हो रहे थे कि तुम ईद का चांद बन जाती हो फिर नहीं आती। और मैंने कहा आऊँगी, इंशाल्लाह आऊँगी। पता है क्या, मैं क्या, सभी इतने मसरूफ़ होते होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जाऊँगी, फिर चक्कर लगता रहेगा। उनको भी मैंने कहा आप लोगों ने भी लाजमी आना है। मेरा काम डबल ट्रिपल इसलिए हो जाता है, मेरे साथ यूट्यूब भी है और इसके साथ एडिटिंग करना, ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आज की वीडियो मैंने, और अब तो मुझे लगता है मुझे एक एडिटर की वाकई में ज़रूरत पड़ गई है कि डेली टाइम पे व्लॉग आए, और एक टाइम होना चाहिए जिस पे व्लॉग आए। मतलब टाइम आगे पीछे हो जाता है ना, तो यूट्यूब ये चीज़ नहीं देखता आपकी कि आपने आज छुट्टी कर ली तो कल डालेंगे, कल की तो परसों डालेंगे। आपने व्लॉग रेगुलर डालने होते हैं। तो मेरे साथ बच्चे हैं, घर है, फिर वीडियोस बनाना और उसके बाद एडिट करना ना, यकीन करें किसी जॉब से कम नहीं है। घर बैठे भी किसी जॉब से कम नहीं है। अब मुझे लगता है कि मुझे किसी एडिटर की वाकई में ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं बर्तन वापसी जगह पे रख रही थी। मेरी शुरू से ही यही आदत है, मैं हमेशा ये तो मुस्तफ़ा था और हेल्पर थी, अगर ना भी होना तो मैं लाजमी अपना किचन जब भी मेहमान चले जाएं मैं साफ़ सुथरा करके बर्तन जगह पे रख के ही सोती हूँ। मैं ऐसे, मुझे नींद ही नहीं आती। अच्छा, ये बर्तन हम जब लगा रहे थे ना, मुझसे लगे ना मुस्तफ़ा से लगे परफेक्ट, क्योंकि डब्बों में लगाना मुझे कोई इतना अजाब लगता है बहुत ज़्यादा, और मैं बाहर भी नहीं रख सकती थी क्योंकि एक ही कबर्ड है, इसी में सारे डब्बे मैंने रखने होते हैं और बाकी और सामान भी रखना होता है, और बाकी कबर्ड्स में फिर और चीज़ों के डब्बे पड़े हुए हैं। किसी जगह पे वाइट कलर का सेट है, किसी जगह पे ब्लैक कलर का डिनर सेट पड़ा हुआ है, किसी जगह पे क्या पड़ा हुआ है, किसी जगह पे क्या पड़ा हुआ है। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड को अभी स्पेशल बोला है कि शोकेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बर्तन भी संभाले जाते हैं और नज़र भी आते हैं ना, नज़र में भी होता है कि आज ये सेट निकालते हैं, आज ये एक्स्ट्रा टाइम हमारा ना इस चीज़ों पे लगा था, तो मतलब निकालना और वापसी रखना। बट जिनके पास नहीं है कोई मसला नहीं, आपने ना भी होना तो आपने अपनी हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके ही रखनी है। मैं चाहती तो इस कबर्ड में इसको ऐसे भी रख सकती थी, कवर में डाल के, या ऐसे ही रख लेती, कबर्ड के अंदर तो डस्ट जाती नहीं। बट मैं हर एक चीज़ सेट करके दोबारा अपनी जगह पे लगाती हूँ, तभी मुझे रात को नींद आती है। अच्छा, जग ना मैंने इसलिए वापसी रख लिया क्योंकि ऑलरेडी नीचे 3 से 4 जग पड़े हैं और नीचे किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है और सामान की। और तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत इस वीडियो पे लगी है ना, एक पूरा दिन तो बनाने में लगा। हालांकि मेरे जहन में बिल्कुल ये बात नहीं थी कि इतनी लंबी वीडियो चली जाएगी। जब बनती गई फिर जाके पता चला कि वीडियो तो बहुत लंबी हो गई। इतनी लंबी वीडियो थी कि फिर जाके 5 से 6 घंटे की वीडियो को मैंने 1 घंटे में एडजस्ट किया है। तो बस ये थी मेरी वीडियो। चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।